भाई बड़ी मेहनत से मैंने ऐसे डिस्कवर करा है चीजें चीजें जो अब निकल के बाहर आने वाली है। ठीक है, तो ये लेक्चर सब अपलोड नहीं होंगे। ये सब पेड़ होगा। तो जो बातें बोली ठीक जाए है। ध्यान से सुननी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है। माहौल एकदम सेट कर देते हैं। ये एक वायर है, एकदम ध्यान से बैठो और एकदम enjoy- आप तुम एंजॉय लो, एंजॉयमेंट तो करो, मतलब बेसिकली एंजॉय करो चीजों को। ठीक है, ये किस तरीके से जा रहा है, ओके। इन्फिनिटी वायर। तुम्हारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर देंगे, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे तुम हमेशा। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम्म। ये जो यहाँ से ये जो है ये ए डिस्टेंस है। यहाँ से वैसे करो, ये ए डिस्टेंस है। ये एक स्क्वायर रूट है। ये भी हम्म। ए है। ठीक है। ओके। अब इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्वेश्चन है सिंपल सा। अरे यार, मैक्सिमम चार्ज। और ये जो है ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। मतलब आर इज नेग्लिजिबली। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटी, पहला क्वेश्चन। 2 मिनट सोचो इसके बारे में, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, कैसे चीजें कैसे चल रही हैं। हम्म। और फिर डिस्कस करते हैं। अगर इसमें अगर करंट मैक्सिमम होगा, मान लो आई नॉट हो गया, मोल हाँ। साइन ओमेगा टी मान लो 90 होगा, तो अगर करंट मैक्सिमम है फिर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा उस हम्म। लूप के अंदर। तो मतलब ओके। अगर हम डी फाई बाई डी टी निकालेंगे, एक वो पकड़ के लूप में, पर इसमें एलिमेंट कैसे पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लग रखा है। तो उससे क्या दिक्कत है, कैपेसिटर लगाया तो वो कैसे कैपेसिटर। पकड़ेंगे? उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अब कैलकुलेट वैसे कर सकते हो, एक कैपेसिटी की वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। और फिर दिक्कत है। मैं बताऊँ मैं कैसे इसको होगा। मैं इसको मैं ऐसे ही मान लूँ, मतलब कि वो जैसे वो जुड़ा हुआ है वायर, हाँ ना सर। तो फिर तो निकाल सकते हैं। ट्राई करो। ये आ गया 2k I ln a प्लस a अपॉन a। 2k I ln टू आ गया। 2k I ln 2 d5 इसमें 2k। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ चीजें कैसे चल रही हैं। इस वाले लूप वायर के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंगली इस वाले लूप के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस हाँ। जो ये जो लूप पड़ा हुआ है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। सही है। हाँ हाँ। जी। तो यहाँ पे आते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं डीएक्स। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमेशा ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए दो चीजें हम सोचते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज करें, या हम वो क्या बोलते हैं डी फाई बाई डी टी वाला, मतलब फ्लक्स लिखें लूप के अंदर, उसको डिफरेंशिएट करके ईएमएफ कैलकुलेट कर लें। तो इस केस में हम फ्लक्स लिखना काफी सिंपल लग रहा है, तो वही वाला तरीका अपनाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कितना फ्लक्स पास कर रहा है, डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई इस लूप का एरिया। इस लूप का एरिया कितना होगा, ए इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे ADX। कहाँ से कहाँ तक, ए से टू ए तक। तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू ए डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से टू। हाँ। ये आएगा तुम्हारा फाई की वैल्यू। ठीक है, तो फाई कितना आ जाएगा, अरे यार, फाई आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, सॉरी, टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ओके। यहाँ पे ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एल एन टू। सही। हम्म। और आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो म्यू नॉट हाँ। ए एल एन टू
अपॉन 2 पाई आई नॉट साइन ओमेगा। हाँ सेम आया है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। ईएमएफ कितना आ जाएगा? म्यू नॉट ए आई नॉट, बाहर आ गया ये। म्यू नॉट ए आई नॉट, सॉरी, म्यू नॉट ए आई नॉट एल एन टू अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा। कॉस कॉस। अब तुम ऐसे सोचो, हमारे पास एक लूप पड़ा हुआ है, उसमें एक कैपेसिटर है और उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, लेट्स से क्यू ऐसे। इक्वल टू सी वी। मैं वी को माइनस करूंगा। तो मैक्सिमम चार्ज कितना वी होगा? हम मैक्स का। हमेशा 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 चार्ज होगा कितना? क्यू इक्वल टू इसी होगा। हाँ जी। हाँ अब ईएमएफ की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, यही होगी ना? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाँ। कितनी होगी? जब सी तो वही फिक्स तो है ना, जब वन कैपेसिटर होगा। तो फिक्स होता है। तो जब ये वाली वैल्यू 1 हो जाए हाँ तो मैक्सिमम चार्ज कितना आ हाँ जाएगा हाँ। कैपेसिटर पे? म्यू नॉट ए नॉट आई नॉट एल एन टू टू ओमेगा। वन टू में। ये तुम्हारा आंसर हाँ ये सही है। मेरा आ गया, मैच हो गया, मेरा मैच हो गया। चल बढ़िया, आगे बढ़ो। बस एक सेकंड। ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो ये वाले? तो बता देंगे। Okay. ये क्वेश्चन है, एक एक रेल पड़ी हुई है, उसमें एम एम मास है, एल 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 उसकी लेंथ हम्म। है और आर जो है। तो ये क्वेश्चन देखा है कहीं? ऑफकोर्स देखा होगा, फेमस है। हाँ हाँ, हाँ देखा देखा। देखा है, देखा है। हम्म, चलो एक बार ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो। निकालना क्या है? दिख नहीं रहा। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आती हो तो, नहीं नहीं तो फिर एक्सप्रेशन निकाल के छोड़ देना। हाँ ओके। और साथ में कर, अच्छा 2 मिनट टाइम ले लो तुम।
ये आंसर नहीं आ रहा। कार्तिक, ट्राई किया आपने? मेरा भी नहीं आया, बीच में अटक रहा हूँ। ये जी की जगह जी फैक्टर डालेंगे। नहीं यार, ऐसा मत किया करो, देखो मैं सिखाता हूँ। हमेशा हर चीज जनरल कंसिडर कर लिया करो, ठीक है? किसी भी टी टाइम पे क्या हो रहा हो, ये जो रॉड पड़ी हुई है, इसके पास लेट से वेलोसिटी आ गई हुई, जनरल वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पे। और हमेशा एम जी, वो तो हर इंस्टेंट पे काम कर रहा होगा। और उस टाइम हाँ। यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी क्या होगा? वी क्रॉस बी इस साइड आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव एफ का डायरेक्शन होता है ना, वी क्रॉस बी। हम्म। वी क्रॉस बी इधर की तरफ आ रहा है ना, वी वी क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव ईएमएफ का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना। हाँ। बस शक्ल दिखानी पड़ रही है बस, शर्म आ गई, कोई बात नहीं। नहीं वो समझ गए, वो सर ने थोड़ा अलग अलग तरीके से बताया। क्या क्या क्या? नहीं वो सेम चीज है वो, हमारे सर ने थोड़ा अलग बताया था ट्रिक। ओके, यहाँ से लेट से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा? फोर्स कैसे लगेगा? आई एल क्रॉस बी, तो एल ऊपर, ऊपर ऊपर क्या? आगे भी लगेगा। तो किसी भी टी टाइम पे बात हो रही है, तो यहाँ पे लगेगा एफ एम। करंट कितना फ्लो कर जाएगा? एएमएफ तो फिक्स है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? बी वी बी एल एल, ई बटे आर। बी बटे वी आर। एल। बिल्कुल। तो किसी भी टाइम टी पे इस रॉड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक लग रहा होगा एम जी, एम जी एफ है तो। एम और एन जी और एफ वेलोसिटी एम। इसके पास, वेलोसिटी इसके पास वी है, और एक फोर्स लगेगा एफ एम। अब एनएलएम की इक्वेशन लगा दो। हाँ क्या एम जी लिखोगे? माइनस एफ एम। एम जी माइनस एफ एम। एफ एम क्या है? बी वी एल अपॉन अपॉन आर। आर। ये आई एल बी, ये आई है, ये एल है, ये बी है, इज इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी। हाँ। और जब वेलोसिटी अच्छा। वेलोसिटी वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल अचीव हो जाएगी, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको जीरो। जीरो कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम जी इज इक्वल टू, सॉल्व भी मत करो भाई, डी वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो वी कितना आ जाएगा? एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। है कि नहीं? ठीक। समझ गया। अच्छा ठीक है। और अगर इंटीग्रेट करना हो तो तुम्हें दिख रहा होगा ना, ए माइनस बी बी टाइप को नीचे नीचे ले जाओ और फिर इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा। हम्म। ओके, ठीक है ना? हाँ 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 समझ। जी। ऐसा ही करते हैं बस। चलो आगे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है तुम लोगों ने? हाँ। हाँ। ओके, पढ़ी है ध्रुव? हाँ जी। ये एक रीजन है। यहाँ पे ओके। क्या है? अ, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो पहले बी थी। एक काम, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। पहले बी थी और फिर जीरो हो गई, ठीक है? ये जो डिस्क है, इसका रेडियस आर है, और इसमें टोटल चार्ज क्यू स्प्रिंकल्ड है। ये मतलब इस पूरे सिग्मा वाइज है, राइट? सिग्मा वाइज स्प्रिंकल्ड है। तो बताना है एंगुलर वेलोसिटी कितनी अचीव हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी कितनी अचीव हो जाएगी? लिख डालें क्या? हम्म। एक एंगुलर इम्पल्स लग जाएगा पूरी बॉडी पे। दो हाँ। मिनट रहेगा, 2 मिनट सोचो उसके बारे में, फिर देखो फिर। ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है ना? नहीं बस मतलब इम्पल्सिव है, अच्छा। मतलब कुछ इस तरीके से। एकदम से कम हो गया। हाँ। निकालना क्या था? एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी। अचीव कर लेगा? ओके ओके ओके।
नहीं हुआ ये पे। ओके, करते हैं एक मिनट। भाई ऑफ कोर्स ये सारे इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ना हो, और फिर आगे तुम्हें कुछ लर्निंग मिले और फिर तुम आगे ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब ना हो का मतलब ये नहीं कि मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कर। हाँ जी। कुछ सजेशन देना चाहोगे कैसे स्टार्ट करें हम? ध्रुव कुछ सजेशन देना चाहोगे कैसे स्टार्ट करें? हाँ, ये शायद आ गया है। मैंने ऐसे करा है, ई हाँ एम बोलो। एफ इक्वल्स टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। NBA साइन ओमेगा टी? हाँ, ये कैसे? क्यों? मतलब ऐसे क्यों करेंगे? इसका वो है ना, डेरिवेशन है ना, कि अगर एक लूप को ओमेगा ओमेगा से अगर घूम रहा है, एक्सेस करना हो उसने। तो मैंने कहा बोला कि रोटेट कर रहा है ये? बड़े से अच्छा, मान नहीं लेंगे हुआ है रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा ओमेगा क्यों निकालने को बोल रहे हो? अरे ये लूप ऐसे रोटेट कर लेगा ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड होती है ना, तो ऐसे हाँ, टॉर्क वही आएगा है। ना। हाँ, वो तो ऐसे रोटेट करता था। वो तो एंगल चेंज होता था ना फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच में। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इसमें कहाँ हो रहे थे? ऐसे 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 घूमेगा, घूमेगा भी तो। अच्छा अच्छा। देखो मैं समझाता हूँ, तुमने गलत समझ रहे हो भाई। देखो, जैसे मान लो ये कटिंग पड़ी हुई है। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस आते थे तो क्या होता था? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आता था ना, ऐसे ऐसे। हम्म तो ऐसे रोटेट कर जाती थी बॉडी, तो इस केस में भी तो वही होगा। टॉर्क आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, देख रहे हो? हम्म इससे बॉडी रोटेट करिए तो देखो, जैसे मान लो, ये पहले एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, फिर डिस्प्ले लेंगे, फिर रिंग ले लेते हैं देखिए। जैसे मान लो ये रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। इसका रेडियस R है, और इस पे चार्ज Q है। और पहले मैग्नेटिक फील्ड B थी पूरे रीजन में, और फिर जीरो हो गए। मैं से देखो, तुम्हें याद है तुमने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, जैसे मान लो डेराइव किया होगा, फॉर्मूला डेराइव किया होगा तो तुम निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे रीजन में चेंज हो रही है। तो एक निकालते थे स्मॉलर डिस्टेंस पे, एक निकालते थे स्मॉलर डिस्टेंस पे बाहर के लिए। तो जब स्मॉलर लेस देन हम्म। आर था, तुम क्या क्या लिखते थे? तुम यहाँ पे एक लूप लूप बनाते थे। के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। के क्यू आर अपॉन आर क्यू? अरे यार तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो क्या? अरे यार ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर आओ, दुनिया से अच्छा, बाहर आओ इंड्यूस बस। कर। अच्छा, फिर तो वो लगाएंगे ना, वो जो लॉ है, बी यहाँ डॉट पे डी एन लगाते इक्वल्स थे टू। हाँ इंटीग्रेशन E.dl हाँ। इज इक्वल टू d5/dt। इंटीग्रेशन E.dl क्या है? इस लूप के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो किसके इक्वल होगा? कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर कितना फ्लक्स चेंज हुआ, ये लगाते थे ना। याद है? कुछ याद आ रहा है? हम्म हम्म हम्म। तो क्या लिखते थे? इंटीग्रेशन E.dl। और हमेशा हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो टेंजेंशियल आती थी, तो क्या लिखते थे? E × 2 πr, ये रेडियस R थी, स्मॉल r जब अंदर था तो, इज इक्वल टू d/dt ऑफ फाइव बी ए। B × πr²। हाँ। अब स्मॉल r तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते थे, क्या लिखते थे? E × 2 πr इज इक्वल टू πr² dB/dt। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? R/2 dB/dt। सही है। हाँ। अब मान लो जो आर की वैल्यू है वो बड़ी बड़ी है, किससे बड़ी है? स्मॉल, ये जो है ये कैपिटल आर है। मैग्नेटिक फील्ड तो कैपिटल आर रीजन तक ही है ना, तो फिर क्या लिखोगे? फिर वही इक्वेशन लगाओगे, इंटीग्रेशन E.dl इज इक्वल टू d5/dt। लेकिन इस बार जो जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है भाई, बी चेंज हो रहा है अभी भी, वो सिर्फ इस रीजन में हो रहा है, तो क्या लिखोगे? B × πr, कैपिटल R², बस ये लिखोगे। और बाहर का जीरो लिखोगे किसी भी टाइम टी पे, और इसको डिफरेंशिएट हम्म करोगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, क्योंकि बाहर का जीरो है, हम्म और अंदर का क्या होगा? B × πr², तो ये ना इज इक्वल टू E × 2 π कैपिटल आर। और यहाँ पे ये कैपिटल आर नहीं, यहाँ पे स्मॉल आर लिखोगे। और एक सेकंड, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर, और यहाँ पे तो कैपिटल आर ही होगा।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हम्म। क्योंकि आर रेडियस तक चेंज हो रहा है ना फ्लक्स, और ई इंटू टू पाई आर, तो इस वाले ये वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, तो इसमें ई डॉट डी एल लगा रहे हैं ना। हाँ। तो बोल, समझ आ रहा है? फिर से समझाऊं, या कोई दिक्कत है तो बोलो। जो लूप सिलेक्ट किया है उसमें ई डॉट डी एल लगा रहे हो, तो उसमें ई इंटू टू पाई आर आ जाएगा, स्मॉल आर। और जो और पूरे लूप को, आर रेडियस के लूप पे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है? बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले स्मॉल आर से कैपिटल आर वाले जो रीजन है उसमें तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो चेंज कहाँ से होगा? हाँ। ध्रुव बोलो। हाँ जी भैया। ओके, तो अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है। ई की वैल्यू कितनी आ रही है? आर स्क्वायर अपॉन टू आर डीबी बाई डी टी। ये फॉर्मुलेस काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लिए भी जाते हैं, पहली बात तो मेंस में। अरे मेंस छोड़ो, एनएससीपी सुना है तुम लोगों ने? जिस साल, एक साल मैंने दिया था, तो उस साल ये हाँ। फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ये वाला फॉर्मूला, आर स्क्वायर बाई टू बाई डीबी बाई डी टी डायरेक्टली। हम्म। ओके, अब आइए हम रिंग वाला सॉल्व कर पाएंगे जब रिजॉइन करोगे, रिजॉइन करोगे ना, तो फिर वो वाला सॉल्व करेंगे, मीट खत्म होने वाली है। तो रिंग का देखो, ये जो रिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे आ जाएंगे। जैसे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पहले बाहर अंदर थी, अब जीरो हो गई, तो क्या होगा? ऐसे लेट्स से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और वो कितनी आएगी? बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, आर बाई टू डीबी बाई डी। मैंने तो पूरे में बोल दिया ना, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे? इस लूप के लिए क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू पाई आर, सॉरी, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना। हम्म। अब क्या लिखोगे? ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी, सॉरी, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, पागल हूँ क्या? ई इंटू टू पाई आर लिखूंगा ना, ठीक है? ई डॉट डी एल में, हाँ। तो ई कितना आ जाएगा? आर बाई टू डी बी बाई डी टू। समझ आ रहा है? देखो, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू आर अपॉन टू डी बी बाई डी टी। हम्म। बोलो भाई, ठीक है? हाँ हाँ जी। जी। ओके, अब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी यहाँ पर पता है। अब तुम एक काम करो, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डी क्यू चार्ज लो। उस पे टॉर्क कितना लगेगा इस पॉइंट के ऊपर, तुम अगर हम टॉर्क ऑब्जर्व करें, तो कितना टॉर्क आ रहा है? डी क्यू इंटू ई इंटू आर, ये क्या है? डी टर्म, है कि नहीं? हम्म। हाँ जी। अब तुम इसको इंटीग्रेट करो, ओवर इंटायर इंटीग्रेट करोगे, टोटल चार्ज के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करो, तो क्या होगा? ये टोटल टोटल टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी जो इस पॉइंट के अबाउट आ रहा है। हाँ। तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। ई की वैल्यू क्या है? आर बाई टू डीबी बाई डी टी, आर बाई टू डीबी बाई डी टी इंटू आर इंटू डी क्यू। इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो, इसको इंटीग्रेट करके देखो, आर स्क्वायर बाई टू इंटू डीबी बाई डी टी, ये तो टाइम का फंक्शन है। जब जब इसको इंटीग्रेट करोगे क्यू के साथ, ये तो बाहर आ जाएगा ना, हाँ। दिख रहा है? क्योंकि हाँ। जब हम ऐसे घूम रहे हैं, तो टाइम पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है। हाँ। जब तुम लूप में ऐसे घूम रहे हो, तो किसी भी टाइम पे घूमो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमेशा ऐसे तुम्हारा मतलब, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ ना? इस डीक्यू के लिए, इस डीक्यू के लिए, इस डीक्यू के लिए वो क्या फर्क पड़ता है? ये क्वांटिटी तो अलग अलग तरीके से काम कर रही है। हम्म। हाँ जी। आर स्क्वायर बाई टू डीबी बाई डी टी इंटू क्यू, ये किसकी वैल्यू है? टॉर्क की वैल्यू। अब याद करो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हाँ। 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 अब यहाँ पे देखो, टाउ डी टी क्या होगा? आर स्क्वायर बाई टू इंटू डीबी इंटू क्यू, आर स्क्वायर बाई टू डीबी इंटू क्यू इज इक्वल टू टाउ डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, अब क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा
एल फाइनल इज इक्वल टू R² बाय 2 इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेशन डीबी। डीबी कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, जीरो से बी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी। ओमेगा तुम्हारे पास फाइनल की वैल्यू